इस वीडियो में हम महासागर देखेंगे, ओशन देखेंगे, ओशन यानी महासागर देखेंगे। कितने महासागर हैं उनको मैप में थोड़ा ड्रॉ करके देखेंगे, थोड़ी सी डिटेल देखेंगे हम कि महासागर कौन कौन से। बाद में अलग से हम वीडियो लाएंगे अलग अलग से महासागर के बारे में, उनके अंदर जितने भी देश आते हैं, कितने छोटे छोटे द्वीप आते हैं, उन सबको अलग से हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ हम महासागर के नाम जानेंगे और थोड़ी से इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। महासागर बात करें, टोटल 5 महासागर हैं विश्व में। सबसे जो बड़े बड़े महासागर हैं, अभी 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन हो गया, फिर अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, फिर लास्ट में है आर्कटिक ओशन और चौथा है अंटार्कटिक ओशन। चलिए इन सबको हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जलमंडल की, यानी हाइड्रोस्फीयर की, जहाँ पे पानी पाया जाता है जिस मंडल में। थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कितनी वाटर है हमारे यानी पृथ्वी पर और कितने हम यूज करते हैं। और मुझे प्रॉब्लम क्यों आती है, कभी कभार आप न्यूज में सुनते होंगे कि यहाँ पर पानी की कमी हो गई है, यहाँ पर लोग पानी के लिए मर रहे हैं, यहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे विश्व भर पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम इतना पानी क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर 71% यानी 71% भाग जल है तथा 29% भाग स्थल है। यानी पृथ्वी पे सबसे बड़ा अमाउंट अगर देखें तो वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। सिर्फ 29% भाग जो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप अवस्थित है, यानी जलमंडल में जल के जो रूप हैं वो कई टाइप के हैं। जैसे कि कुछ नदियां हैं, नदियों में कुछ पानी है, महासागर भी हैं, झीलें हैं, कुछ हिमनदियां हैं, कुछ भूमिगत जल है, कुछ वायुमंडल है, कुछ जलवाष्प है। यानी पृथ्वी पर 71% जो जल पाया जाता है, इसी की वजह से उसको नीला ग्रह कहा जाता है। कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन ये भी दे सकता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं देखा हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी ग्रह पर है यहाँ पर 71% वाटर पाया जाता है, सिर्फ 29% स्थल है, जमीन है। इसलिए 71% को लेकर हमारे जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन जो पानी है एक ही जगह नहीं है, इस तरह वो डिवाइड किया गया है। कुछ महासागर में नदियां, झील, हिमनदियां, भूमिगत, वायुमंडल, कुछ जलवाष्प में है। लेकिन इतना वाटर है 71%, फिर हम क्यों परेशानी करते हैं पानी की? हमेशा आप न्यूज में देखेंगे गर्मी आते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी हो गई, इस राज्य में, इस देश में कमी हो गई पानी। यहाँ पर प्यास के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, पानी भरने के लिए लोग लाइन लगाए हैं और प्यास के लिए मर रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ें क्यों हो रही हैं इतना पानी के बावजूद? दोस्तों, 97% है, यानी 71% जो जल पाया जाता है, इसका जो है 97% जो भाग है वाटर, ये महासागरों में पाया जाता है। और ये इतना खारा होता है कि मानव उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतें एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि 71% जो जल पाया जाता है उसमें से 97% जल तो महासागर में पाया जाता है। और महासागर का जो ओशन की जो वाटर जो पानी होता है, वहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता है। इसके बाद जो जल पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो पाए जाते हैं बर्फ़ की परतों में। जो बर्फ़ है ढका हुआ है वहाँ पर पाए जाते हैं। और कुछ हिमनदियाँ हो गई, कुछ भूमिगत जल के रूप में पाए जाते हैं। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी जो जल का बहुत छोटा ही भाग है जो कि सबसे अच्छा है पीने योग्य पानी, जहाँ पर साल्ट कम पाया जाता है और उसी को हम यूज करते हैं जो मनुष्य के इस्तेमाल के काम आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। दोस्तों, महासागर बारे में बात करते हैं अब। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। जलमंडल जो भी है आपको मैंने बताया, तो उसके मुख्य भाग है महासागर, और ये आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं, यानी हमेशा फ्लो करते रहते हैं, एक हमेशा ये बहते रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। कुछ वहाँ पर फोर्स काम करते हैं, कुछ वहाँ पर मोशन होते हैं उनके अंदर, जैसे तरंगे हो गई, कुछ वेव उठते हैं, ज्वार भाटा आता है। कुछ महासागरीय धाराएं भी हैं, इनको आगे देखेंगे। 3 मुख्य गतियाँ भी होती हैं, ज्वार भाटा हो गया, तरंगे हो गई, ये सभी टाइप मिलाकर टोटल 3-4 मुख्य गतियाँ होती हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप के महासागर हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः महासागर को 5 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 5 नाम से डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा जो प्रशांत महासागर है,
अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। दोस्तों प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसी तरह सबसे बड़ा महासागर जो ओशन है वो है प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, यानी जितने महासागर है, वाटर बॉडी है, वहाँ पर 1/3 भाग पर ये प्रशांत महासागर है। एक और खासियत इस महासागर की है, एक ट्रेंच है। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच एक खाई होता है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है, यानी एक गड्ढा बन जाता है और वो काफ़ी गहरा हो जाता है। उस भाग को हम बोलते हैं गर्त बोलते हैं या खाई बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो गर्त है यानी ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच है, वो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये है इसका मैप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व का सबसे बड़ी जो गर्त है यानी एक नुकीला जो क्रेटर गड्ढा बन गया है जो विश्व के समुद्र के अंदर, वो प्रशांत महासागर के अंदर है। उसका नाम जो है वो है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त उसका नाम है। वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार का है। अभी इसको मैप देखते हैं। ये लगभग वृत्ताकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका और इसके चारों ओर स्थित है। यानी ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका और इसके चारों ओर स्थित है। तो मैप देखते हैं। ये है प्रशांत महासागर और यहाँ पर देखेंगे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, ये सभी एक तरफ से सर्कल बना रहे हैं। इस तरह से पैसिफिक ओशन के चारों तरफ स्थित है। ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला महासागर देखते हैं। अगला महासागर है अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर की बात करें अगर हम, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। सेकंड नंबर पर जो आता है वो है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और ये अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर के आकार के हैं। जेस बनता ना इस तरह से, PQRS, एस वाला अक्षर इसके शेप का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एंड अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंडुरित है। यह अनियमितता एवं दंडुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रम यानी ये जो है वहाँ जो बंदरगाह होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है। मैप देखते हैं। यह अटलांटिक महासागर, इनके शेप देखेंगे आप तो कुछ इस यानी जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है इस तरह से शेप है। और यहाँ पर कुछ देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सभी देश इनको कवर किए हुए हैं। तो ये सेकंड हो गया अटलांटिक महासागर। तीसरा देखेंगे हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। पहला महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार का है, एक त्रिभुजाकार का है महासागर है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इस शेप का कौन सा महाद्वीप है? वो है अटलांटिक है। और अगर बात करें त्रिभुजाकार का, वो है इंडियन ओशन। और एक ऐसा एक महासागर जो किसी देश के नाम पर है वो है हिंद महासागर। देखते हैं थोड़ा मैप में। यह इंडियन ओशन महासागर है। यहाँ देखेंगे अगर इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, देखेंगे आप थोड़ा ट्रायंगल शेप का बनता है। अफ्रीका से इसकी बाउंड्री टच होती है, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यानी हिंद महासागर की जो बाउंड्री होती है अफ्रीका से, एशिया से एंड ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, इनसे महाद्वीप है, उनसे टच होती है। और इस तरह हमारा ये इंडिया हो गया। तो इंडिया भी हिंद महासागर में यानी बाउंड्री बनाता है, उनसे एक बॉर्डर बनाता है। अगला जो देखेंगे महासागर वो है दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक ओशन बोलते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसको दक्षिणी महासागर चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस तरह से इसकी अवस्थिति है कि अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और अंटार्कटिक महाद्वीप
से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है, 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। बस इतनी जानकारी अब चाहिए आपको होनी चाहिए कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब देखेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये नॉर्थ पोल जो है उसके चारों तरफ फैला हुआ है। आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक रीजन है। इसमें कुछ जो अगर एरिया देखें, रसिया हो गया, अलास्का हो गया, इधर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा। यह प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा होता है जिसमें बेरिंग स्टेट कहते हैं। स्टेट क्या होती हैं इन सबको अलग से हम कंप्लीट करेंगे। बस इतना जानिए कि जो स्टेट से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्टेट से, यह उत्तरी अमेरिका के तथा उत्तरी तटों से तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और उनके जो बाउंड्री लाइन है उनसे घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका कौन सी हो गई, ये जो नहीं हो गया अलास्का, ये सभी उत्तरी अमेरिका में आते हैं, इनसे घिरा हुआ है तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया कौन कौन से हैं, ये सभी जो एरिया हो गए ये सभी यूरेशिया के हो गए, यानी जो एशिया और यूरोप में दोनों की बाउंड्री लगती है उनको यूरेशिया महाद्वीप के अंदर रखा गया है। दोस्तों इस तरह से मैंने अभी तक जो पढ़ा महाद्वीप पढ़ लिया हूँ और मैंने महासागर को भी पढ़ लिया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, एशिया महासागर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है, एस शेप का अटलांटिक महासागर होता है। और जो त्रिभुजाकार का जो महाद्वीप होता है हिंद महासागर है, जो कि किसी देश के नाम पर रखा हुआ है। टोटल 5 महासागर हैं, मैंने इन सबको पढ़ लिया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।